लो भाई, बंटवारा 1947 का जो फर्स्ट रिव्यू है वो निकल कर आ चुका है। और अब ऐसा वैसा फेक रिव्यू निकल कर सामने नहीं आनी। तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि आजकल लोग चैट जीपीटी से एआई से कुछ भी ट्वीट बनवा लेते हैं कि मूवी रिव्यू करके, और उसके बाद भाई पोस्ट कर देते हैं। तो वही सब जगह चलने लगता है कि अरे रिव्यू आ गया। लेकिन यहाँ पे जो रिव्यू आया है बंटवारा 1947 का, वो आया है रमेश तौरानी का। अब रमेश तौरानी देखेंगे तो अच्छे जाने माने प्रोड्यूसर हैं, और इन्होंने अच्छा खासा एक लंबा रिव्यू जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे दिया है, जहाँ इंस्टाग्राम पे आमिर खान, अली फजल, इनके साथ एक पिक्चर जो है इन्होंने शेयर की, और एक अच्छा खासा भाई रिव्यू यहाँ पर उन्होंने लिखा और काफ़ी तारीफें की हैं। मस्ट वॉच फिल्म उन्होंने बताया। अब यहाँ पे देखो रिव्यू में आपको बताऊं कि उन्होंने रिव्यू में क्या लिखा। तो रमेश तौरानी ने लिखा कि बंटवारा 1947 एक बहुत सेंसिटिव, इमोशनल और इंसानियत को सेलिब्रेट करने वाली फिल्म है। उन्हें लगता है कि फिल्म को ऑडियंस को फर्स्ट डे फर्स्ट शो ज़रूर देखनी चाहिए। इस तरीके की उन्होंने बातें कही हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म हिस्ट्री के इतिहास के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक, यानी कि पार्टीशन के दौर को सिर्फ ट्रेजेडी के रूप में नहीं देखती, बल्कि ये दिखाती है कि इतने डिफिकल्ट वक्त में भी ह्यूमन स्पिरिट कितनी स्ट्रांग हो सकती है, और कंपैशन यानी इंसानियत कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है। इस तरीके की उन्होंने बातें की। फिर सनी पाजी की जो परफॉर्मेंस है उसकी तारीफ उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा कि सनी देओल की परफॉर्मेंस की यहाँ पे उन्होंने तारीफ करते हुए लगा, सनी देओल ने फिल्म में टेरिफिक और डीपली इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दी है, जो ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंपैक्ट छोड़ती है। इसके अलावा प्रीति जिंटा को लेकर कहा कि उन्हें खुशी हुई कि प्रीति एक बार फिर स्क्रीन पर अपनी वही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस लेकर आई है जिसके लिए ऑडियंस उन्हें जानती है। शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल की परफॉर्मेंस को भी भाई उन्होंने एक्सेप्शनल बताया। और साथ ही उनके अकॉर्डिंग तीनों एक्टर्स ने अपने अपने कैरेक्टर्स में डेप्थ, इंटेंसिटी और ऑथेंटिसिटी ऐड की है, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स और ज़्यादा बिलीवेबल और इम्पैक्टफुल लगते हैं। अभिमन्यु सिंह को लेकर भी तौरानी ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, जहाँ पे कि उन्होंने आगे लिखा अभिमन्यु सिंह को लेकर कि यहाँ पर उन्होंने लिखा अभिमन्यु सिंह ने विलन के रोल में ज़बरदस्त काम किया है। उनका कैरेक्टर एक तरफ कंपेलिंग है, लेकिन साथ ही काफ़ी अनसेटलिंग भी है, यानी स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस ऑडियंस को अनकंफर्टेबल फील कराने में सक्सेसफुल होती है। तो इस तरीके की बातें की। और साथ ही डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की भी यहाँ पे उन्होंने जमकर तारीफ की। उनके अकॉर्डिंग राजकुमार संतोषी एक बार फिर ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो डायरेक्टली ऑडियंस के इमोशंस को टच करती है। तौरानी को संतोषी की फिल्म्स में ह्यूमैनिटी, इमोशन और हार्ट को नेचुरली प्रेजेंट करने की एबिलिटी यहाँ पे स्पेशल लगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो उन्होंने लिखी। और साथ ही फाइनली तौरानी ने एंड में लिखा अपर्णा पुरोहित और आमिर खान प्रोडक्शंस को लेकर उन्होंने फिल्म को बैक करने को लेकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। और साथ ही उन्होंने फिल्म को ओवरऑल एक ब्यूटीफुली मेड बताया, जहाँ पे कि उन्होंने कहा कि इसका मैसेज जो है काफ़ी पावरफुल। और एंड में उन्होंने लिखा बंटवारा 1947 इज़ अ मस्ट वॉच। इसी के साथ उन्होंने रिव्यू जो है वो एंड कर दिया। और इसी से भाई आप समझ लो कि कल यदि वाकई में जो उन्होंने रिव्यू लिखा है ऐसी फिल्म निकल कर आती है, पब्लिक को भी इस तरीके की फिल्म पसंद आती है, तो भाई यहाँ पे मज़ा आने वाला। तो उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उनकी जो बॉटम लाइन वही है कि बंटवारा 1947 सिर्फ पार्टीशन पर बनी फिल्म नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी, कंपैशन और ह्यूमन स्पिरिट की स्ट्रेंथ को हाईलाइट करने वाली एक इमोशनल फिल्म है। एंड अकॉर्डिंग टू रमेश तौरानी ये एक मस्ट वॉच है। तो देखते हैं पब्लिक को कल फिल्म पसंद आती है या नहीं आती। बाकी आपका इस रिव्यू पर क्या है कहना, कॉमेंट करो।